बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं आज की रेसिपी को, आज की वीडियो को। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाने लगे हैं जी पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो आज हम बनाने लगे हैं जी पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी। तो उसके लिए जो है हमने लिया है जी 1 किलो मटन। और उसके बाद अच्छा ये जो है बीफ में भी बन सकती है, चिकन में भी बन सकती है, लेकिन हम इसको मटन में बनाने लगे हैं। और उसके बाद 3 जो है दरमियाने साइज़ के हमने लिए हैं जी प्याज, उनको बारीक बारीक हमने ऐसे काट लिया है। और उसके बाद जो है 1 कप हमारे पास है जी दही का। तो अच्छा इसमें आप चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हैं, दही आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम इसमें दही डालने लगे हैं। तो 1 बड़ा खाने का चम्मच हमने लिया है जी लहसुन का पेस्ट, और आधा चम्मच हमने लिया है जी अदरक का पेस्ट, और थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई, और आधा चम्मच नमक। तो गोश्त को जो है वो हमने अच्छी तरह से पहले साफ़ करके धो लिया है। और अब जो है इसको हम बनाने लगे हैं जी प्रेशर कुकर में। तो बाज़ दफ़ा जो है गोश्त टाइम ज़्यादा लेता है गलने में, तो हम इसको जो है तकरीबन 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में डालकर तो इसको प्रेशर लगाएंगे। तो 1 गिलास हमने इसमें डाल दिया है पानी, आधा चम्मच नमक, और साथ में जो प्याज हमारे पास कटी हुई थी। और ये देखिए जी प्रेशर कुकर में जो है ज़रा टाइम बच जाता है और गोश्त जो है वो जल्दी गल जाएगा। वैसे मटन जो है वो जल्दी गल जाता है। तो ये देखिए जी तकरीबन 15 मिनट के बाद जो है हमने ढकना जो है प्रेशर कुकर का खोला है। तो ये देखिए जी गोश्त जो है माशाल्लाह अच्छे से गल चुका है। और इसको जो है हाथ से तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए जी बहुत गर्म है अभी। तो माशाल्लाह से गोश्त जो है हमारा अच्छे से गल चुका है। तो अब जो है इसका मसाला बनाकर तो इसको हम कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे। सबसे पहले जो है हमने तकरीबन 1 कप जो है वो घी लिया है। अच्छा इसको चाहे तो आप कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें घी इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो लहसुन अदरक का पेस्ट था वो हमने इसमें डालकर थोड़ा सा हमें इसको पकाना है, ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अब ये देखिए जी माशाल्लाह इसमें हमने डाल दिया है जी मटन को, जो कि हमने प्रेशर कुकर में गला के रख छोड़ा था। 1 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद इसमें हमने 1 कप दही डाल देना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और हमने इसमें दही डाला है। और पेशावर की ये मशहूर जो है नमकीन गोश्त की रेसिपी है। तो आज हम इसको बना लगे हैं, तो सोचा आपसे भी इसकी रेसिपी शेयर करते चलें। ये ईद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल रेसिपी होती है। और माशाल्लाह इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए हम पहले भुनाई करेंगे, ताकि जो दही का पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तोसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह ये देखें जी 2 से 3 मिनट इसको हमने ऐसे ही तेज़ आंच पे पकाना है, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। क्योंकि इसकी ग्रेवी हमने नहीं बनानी, क्योंकि जो ये नमकीन गोश्त होता है, इसको रोटी या नान के साथ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही खाया जाता है। और माशाल्लाह ऊपर से हमने कटी हुई हरी मिर्च डाल देनी है। और आधा चम्मच छोटा वाला हमने इसमें डाला है जी काली मिर्च पाउडर का, क्योंकि इसमें हमने सुरख मिर्च नहीं इस्तेमाल करनी। तो काली मिर्च का पाउडर जो है वो हमने आखिर में इसमें डालना था। तो ये देखिए जी माशाल्लाह अच्छे से इसकी भुनाई करने के बाद जो है चूल्हा हमने कर देना है जी इसका बंद। और ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो ये थी जी हमारी पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी। सोचा आपसे इसकी रेसिपी शेयर करते चले। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। एक बार फिर आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल तोसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।